हे फोक्स, वेलकम बैक। तो आज मैं अपनी सीरीज़ का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। फर्स्ट पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ पहले फर्स्ट पार्ट जाके देख लीजिए, देन सेकंड पार्ट आप देखना स्टार्ट करना। अदरवाइज़ आपको थोड़ा बहुत मतलब मुश्किल हो सकती है इसको समझने के लिए, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में मैंने अपना काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई है, जैसे कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो, किस टाइप के आपको ट्रेडर समझने में आपको हेल्प होगी, आपको कौन सा टाइम फ्रेम में एनालाइज करना चाहिए, किस में एग्जीक्यूट करना चाहिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, पोजीशन ट्रेडिंग के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, स्कैल्पिंग के लिए। ठीक है। और उसके अंदर मैंने आपको स्टॉप लॉस आपका कहाँ होना चाहिए वो मैंने आपको बताया था कि स्टॉप लॉस आप अपना कहाँ पे रखें, किस टाइम फ्रेम में आप स्टॉप लॉस सेलेक्ट करें। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पहले फर्स्ट पार्ट देखें, फिर आप सेकंड पार्ट पे आएँ। तो सेकंड पार्ट में मैं क्या मेन चीज़ क्लियर करने वाला हूँ, बायस। कि जो मेन चीज़ है इसमें हम लोगों को बायस का पता होना चाहिए कि हमारा बायस क्या है, मतलब हमारा मार्केट को लेके पर्सपेक्टिव क्या है, हमें बाइंग में जाना है या सेलिंग में जाना है। ठीक है। अगर हमारा बायस ही क्लियर नहीं है तो हम लोगों को क्या होता है, हम बाय सेल बाय सेल बाय सेल में हम लोग फंस सकते हैं कि बाय करते रहेंगे या सेल करते रहेंगे। हल्का सा डाउन जाएगी तो सेलिंग स्टार्ट कर देंगे, हल्के से मार्केट ऊपर जाएगी तो बाइंग स्टार्ट कर देंगे। तो इससे अच्छा है कि हम अपना एक बायस, अपना पर्सपेक्टिव अपना क्लियर रखना है कि हम लोगों को बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है। उसको वो किस टाइप से हम डिसाइड कर सकते हैं, उसके 4 पार्ट हैं। ठीक है। पहला पार्ट क्या है, बायस को डिसाइड करने के लिए मार्केट स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए आपको, क्लियर मार्केट स्ट्रक्चर। आप देखिए, पता नहीं कितने ऐसे ट्रेडर्स हैं जिनको मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में पता ही नहीं है। मतलब सिंपल एक हायर हाई हायर लोज तो है, ठीक है, क्लियर हायर हाई और क्लियर हायर लोज होना चाहिए, लेकिन क्या वो उसको मतलब नेकेड आइज से बिल्कुल ऐसे देख सकते हैं कि यार हायर हाई लग रहा है मार्केट का या लोअर लो लग रहा है। ठीक है। उसका दूसरा पार्ट है प्रीमियम डिस्काउंट में होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए ओटी लेवल होना चाहिए, ऑर्डर फ्लो होना चाहिए, लिक्विडिटी या फिर पावर ऑफ थ्री। इस टाइप से हम लोगों को इसको बायस पूरा डिसाइड होता है। बायस के 4 पार्ट मैंने बायस को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले बात करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। देखिए, थोड़ा चार्ट पे चलते हैं और बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। तो आप देखिए, पहले एक बार थोड़ा सा ड्राइंग टाइप पे चलते हैं। ठीक है। देखिए, मार्केट स्ट्रक्चर किस टाइप से होता है ये तो सबको पता है कि ऐसे हाई गया, लो गई मार्केट, हाई गई, हायर हाई हायर लो, इस टाइप से मार्केट बोलते हैं। ठीक है। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या इस टाइप से मार्केट, क्या हम लोग इसको देख पाते हैं? वैसे तो क्लियर हम देख सकते हैं, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, हम लोग ना छोटी छोटी चीज़ों में फंस जाते हैं। देखो मैं बताता हूँ, जैसे इसको देख लीजिए, आप इसको देख लीजिए, यहाँ से देख लीजिए, हाई लो, फिर इसमें हाई हाइज ऐसे लग रहे थे, रेस्पेक्ट हो रही थी। ठीक है। और ये पूरा एक तरह से स्ट्रेच हुआ है। ठीक है। उसके बाद डाउन, फिर अब दोबारा से अप लगा है। ठीक है। इस टाइप से हायर हाई हायर लोज तो हम देख रहे हैं, लेकिन हम क्या होता है, हम बीच में फंस जाते हैं इन सब छोटी छोटी चीज़ों में ना, यहाँ पे फंस जाते हैं। इस पर बात करूँगा। लेकिन इस टाइप से मार्केट ना, देखिए, दिखती तो है, लेकिन हम क्या होता है, हम लोग लोअर टाइम फ्रेम या ये डेली का टाइम फ्रेम है, आप डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले मैंने इसमें लिखा है कि आपको क्लियर मार्केट स्ट्रक्चर के लिए आपको यूज़ हायर टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम आपको यूज़ करना है। ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसमें आपको डेली टाइम फ्रेम को यूज़ करना है, आपको हायर हाई हायर लो को चेक करने के लिए। क्योंकि मैं अपना पर्सनल, ये मेरा जो मैं पूरा सिस्टम है, ये मेरा पर्सनल सिस्टम मैंने बनाया हुआ है, मतलब आईसीटी सर का ही है, लेकिन मैंने उसमें जो भी जिस टाइप से मुझे कंफर्टेबल मैं इस चीज़ में हूँ तो वो मैंने बनाया हुआ है। ठीक है। इसमें क्या है, मैं पहले डेली में इसको मैं चेक करूँगा मार्केट किस ओवरऑल क्या ट्रेंड चल रहा है, मतलब हायर हाई दिखा रहा है तो मार्केट बुलिश है। अब इसके अंदर क्या होता है, आप देखो यहाँ पे ना लोअर टाइम फ्रेम पे क्या होता है, ऐसे होता है मार्केट पे। ठीक है। यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती है ऐसे। ठीक है। यहाँ पे टेक आउट करती है और यहाँ पे फिर निकल जाती है, ऐसे ही होता है। फिर हम सोचते हैं कि यार ये तो इसके ऊपर निकल गई है, प्रीवियस के ऊपर निकल गया है, यहाँ से बाइंग शुरू कर देते हैं। इस लेवल पे हमने बाइंग शुरू कर दी, लेकिन क्या हुआ, मार्केट फिर से लोअर टाइम फ्रेम पे क्या हुआ, स्ट्रक्चर पे शिफ्ट हो गए, फिर यहाँ पे टेक आउट किया इस वाली को, यहाँ पे हम लगा देते हैं बिल्कुल। इसको थोड़ा जूम ही करना सही रहेगा। देखो, जैसे यहाँ पे हमने इसको टेक आउट किया तो हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देंगे, मार्केट इसको टेक आउट करती है और फिर यहाँ से फिर से एक बार निकलने की कोशिश करती है अप साइड में। ठीक है। फिर यहाँ पे निकल जाती है। ठीक है। फिर यहाँ पे अप साइड जाती है, फिर हम सोचते हैं अब तो यार
अब बाइंग करना शुरू कर देंगे, जबकि अब हम प्रीमियम पे आ चुके हैं, ठीक है। फिर अब यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर थोड़ा सा शिफ्ट करती है इस टाइप से, और फिर कहाँ तक मार्केट के चांसेस है, इस पूरी रेंज का 50% या ओ लेवल पे आएगी मार्केट। और ये जो बिल्कुल जो ये डबल बॉटम टाइप का कुछ बनाया, इसको मार्केट टेकआउट करती है, और जो ये वाला यहाँ पे एरिया है, ऑर्डर ब्लॉक वाला एरिया, यहाँ पे मार्केट टच करती है, ठीक है, एकदम से यहाँ पे टच करेगी, फिर यहाँ से फिर से रिज्यूम कर जाती है अप साइड में। इसको टेकआउट किया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, फिर यहाँ से फिर से वही चीज़ शुरू हो जाती है, ठीक है। इस टाइप से मार्केट काम करती है। हम लोग इस छोटे टाइम फ्रेम पे ही फंस जाते हैं, बाइंग सेल इस टाइप से हम फंस जाते हैं इसमें, ठीक है। अब हमें इस टाइप से काम नहीं करना। अब हम लोगों को पता चल गया कि हम लोगों को किस टाइप से काम करना है। देखो यहाँ पे क्या होता है, ये टेकआउट होती है लिक्विडिटी, फिर यहाँ पे अपसाइड में यहाँ पे हम फंस जाते हैं। कहाँ पे फंस जाते हैं हम लोग, जैसे इसके ऊपर गई हम लोग बाइंग शुरू कर देते हैं, ठीक है। मार्केट यहाँ पे गई, हम लोगों ने बाइंग शुरू कर दी, ठीक है। बाइंग शुरू हुई, हम लोगों ने स्टॉप लॉस, एक बार मार्केट ने यहाँ पे स्टॉप लॉस जनरेट किया, इंजीनियर किया कि यहाँ पे लोगों को लिक्विडिटी करी, टेकआउट करा, फिर यहाँ पे मार्केट या तो इसको भी टेकआउट करती है, या फिर यहीं पे डबल बॉटम टाइप बना के फिर निकल जाती है अपसाइड में, फिर हम बाइंग शुरू कर देते हैं। फिर मार्केट मेन कहाँ पे आएगी हमारा, ये इस ऑर्डर ब्लॉक के आसपास, ठीक है, ठीक है। दूसरा में ये हमें अब क्लियर मार्केट स्ट्रक्चर हमें पता चल गया। डेली टाइम फ्रेम पे हमें देखना है कि हमारा हायर हाई चल रहा है, हायर लो चल रहा है। फिर लोअर टाइम फ्रेम पे हम लोगों को मार्केट के स्मॉल लिक्विडिटी टेकआउट जो होती है, फिर उसके बाद अप साइड में मोमेंटम इस साइड से मिलेगा, या फिर इसी को आप रिवर्स कर दीजिए, डाउन साइड में लोअर लो अगर मार्केट बनाती है तो हायर टाइम फ्रेम पे बनाना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, प्रीमियम डिस्काउंट। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक के लिए दूसरा हमारा क्या आता है इसमें, यूज़ प्रीमियम डिस्काउंट ओटी लेवल, ठीक है। अगर हम लोगों को मार्केट स्ट्रक्चर हमारा क्लियर हो गया, डेली टाइम फ्रेम पे हायर हाई मार्केट लगा रही है, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने उसको देखा कि मार्केट कैसे रीसेंट वाले जो लोज होते हैं उनको टेकआउट करेगी, या रीसेंट वाले हाइज होगी उनको टेकआउट करेगी, और फिर मार्केट अपनी जो मेन उसका जो स्ट्रक्चर है, बुलिश है मान लीजिए तो बुलिश में चली जाएगी, बेयरिश है तो बेयरिश में चली जाएगी। मेन जब तक हम लोग उसको नहीं मानेंगे मार्केट का चेंज हो जाना, जब तक पूरा का पूरा मार्केट का कोई स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हो जाता। ये शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर ज़रूर होता है यहाँ पे छोटा, कि थोड़ा रिट्रेसमेंट के लिए होता है, ठीक है। लेकिन पूरा जब मार्केट स्ट्रक्चर होता है वो एक पूरा ढंग से, जैसे ना ये स्ट्रक्चर, ये वाला यहाँ से ये स्ट्रक्चर, ये ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। क्या ब्रेक होना चाहिए हमारा, नेक्स्ट ये वाला ब्रेक होना चाहिए, जो ये यहाँ पे है ना, जैसे हम यहाँ पे हाई हाई लग गया है, उसके बाद मार्केट जो ये वाली जो मार्केट थी, ये वाली अगर इसको ये टेकआउट कर देती है ऐसे और फिर नीचे रिज्यूम करने लग जाती है, तो वो बहुत ज़रूरी है कि पहले मार्केट हायर वाले को टेकआउट करे। तो अब हम लोगों को क्या देखना, दूसरा प्रीमियम डिस्काउंट। देखो जैसे कि थोड़ा सा मार्केट स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा और बात कर लेते हैं यार, थोड़ा सा इसको हटाते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए, जैसे इसी को मार्क कर लेते हैं, इस छोटे से एरिया को मार्क कर लेते हैं, इसको हाई मान लेते हैं, यहाँ पे हाई हाई लगाया मार्केट ने, और ये हमारा लो हो गया, ठीक है। एग्जांपल देता हूँ, अच्छा रहेगा सीखने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा डेली पे हमने हाई और लो मार्क कर लिया। अब बात करते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, 1 आवर पे चलते हैं, 4 आवर पे जा सकते हो, या फिर आप 1 आवर पे भी जा सकते हो, और फिर आपका एग्जीक्यूशन तो 15 मिनट पे होगा, तो 15 मिनट पे चलते हैं बल्कि, ठीक है। हमने कहाँ मार्क किया था, ये मार्क किया हुआ, ठीक है। अब देखिए कि जैसे मैं बता रहा था कि हम लोगों ने हाई और लो तो मार्क कर लिया स्टेप से, यहाँ भी हमने हाई और लो मान लीजिए ये था डेली का, हमने लोगों ने ये मार्क तो कर लिया था हम लोगों ने। लेकिन क्या इसके बाद हम लोगों ने ये देखिए क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक का एक स्ट्रक्चर मार्क करते हैं, ये देखिए ये 50% हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 50% हो गया, मार्केट गई ऊपर, फिर नीचे रिट्रेसमेंट करके आई, फिर यहाँ पे लिक्विडिटी टेकआउट, फिर से ये ऑर्डर ब्लॉक था हमारा, ये वाला एरिया जो था ये क्लियर ऑर्डर ब्लॉक था, इसको ऑर्डर ब्लॉक है हमारा ये। अगर हाई टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो जो जितनी भी ये डाउन क्लोज कैंडल, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक पे एक बार टच किया, एक बार मार्केट फिर अपसाइड, फिर लिक्विडिटी टेकआउट यहाँ पे हुई, देखिए यहाँ पे लिक्विडिटी टेकआउट हुई, ठीक है।
मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे फिर से शिफ्ट होता है थोड़ा सा, फिर मार्केट अपसाइड में, फिर से मैंने बोला एक बार और लिक्विडिटी टेकआउट होती है फिर अपसाइड में जाती है, या फिर मार्केट यहाँ से भी निकल सकती है, लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस काफ़ी लोगों के हिट हुए होंगे। ये वाली ट्रेड्स मुझे पता है कि किस किस के अपलोड यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुए थे। तो ये स्टॉप लॉस हिट होने के बाद फिर से अपसाइड मोमेंटम में चलेगी मार्केट। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे इस टाइप से मार्केट काम करती है, ऑर्डर ब्लॉक पे आएगी हाई टाइम फ्रेम के, यहाँ पे टच करेगी, लिक्विडिटी टेकआउट करेगी, फिर अपसाइड में चलेगी। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक का मार्क कर लीजिए, 50% प्रीमियम डिस्काउंट मार्क करते हैं। ये देखिए प्रीमियम डिस्काउंट में यहाँ पे मार्केट मार्क किया हम लोगों ने, एग्जैक्ट ओटी लेवल पे आया, और ये जो एरिया था ये वाला, ये लास्ट जो डाउन क्लोज कैंडल का लास्ट एरिया था, आप देखिए ये वाला जो 1 2 3 कैंडल जो हमारी डाउन क्लोज कैंडल थी, ये हम लोगों का ऑर्डर ब्लॉक एरिया था। ठीक है, मार्केट इसी के आसपास आती है और टच करती है, ओटी लेवल करती है, डिस्काउंट लेवल पे आती है। ये इसके ऊपर का पूरा पोर्शन यहाँ पे प्रीमियम है, यहाँ पे पूरा का पूरा डिस्काउंटेड है 50% से ऊपर। ये 50% से ऊपर जितना भी एरिया है ये सारा का सारा हमारा प्रीमियम में चल रहा है। ठीक है, और ये वाला हमारा सारा नीचे वाला डिस्काउंट में, 50% से इतना भी है डिस्काउंट पे आया, ऑर्डर ब्लॉक पे टच किया, फिर से मार्केट ने एक हायर हाई लगा दिया। ठीक है, ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या हो गया हमारा, हायर हाई मार्केट इस टाइप से लगा रही है, हाई लो, फिर से मार्केट ने एक हायर हाई की तरफ मार्केट चली गई। ठीक है, यहाँ पे चली गई मार्केट। अब इसके बाद फिर से एक रिट्रेसमेंट आई, जब मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक करती है, एक बार अप साइड में गई, यहाँ पे लोगों ने बाइंग शुरू कर दी यहाँ पे, उसके बाद मार्केट फिर से लोअर साइड में चलेगी। ठीक है, अभी देखो मार्केट फिर से यहाँ से लोअर रिट्रेसमेंट पे आ गई। कहाँ तक आई मार्केट, ये देखो लास्ट ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, क्लियर ऑर्डर ब्लॉक है, लास्ट डाउन क्लोज कैंडल, यहाँ पे शिफ्टिंग शुरू हुई थी मार्केट की, फिर इसको रेस्पेक्ट करना शुरू कर दिया था मार्केट ने। अब इसको मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट फिर से यहाँ पे लिक्विडिटी टेकआउट करती है। ये देखिए यहाँ पे बहुत बहुत अच्छा यहाँ पे लोगों ने अपना स्टॉप लॉस लगाया होगा, बहुत क्लियर स्टॉप लॉस लगाया होगा यहाँ पे लोगों ने कि ये तो स्टॉप लॉस तो है ही यहाँ पे। ठीक है, अगेन प्रीमियम डिस्काउंट चेक कर लेते हैं, ये प्रीमियम, ये डिस्काउंट। ठीक है, अब देखिए मार्केट डिस्काउंट में आती है, डीप डिस्काउंट में चली गई है, ऑर्डर ब्लॉक पे चली गई है, शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट होता है, देखो लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ये देखो शिफ्ट हुआ यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर, और फिर से मार्केट अपसाइड में, फिर यहाँ से मार्केट ने अपना एक अपसाइड मोमेंटम फिर से दिया। ये अगेन यहाँ पे अब हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक क्या आया, ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास ये जो डाउन क्लोज कैंडल्स थी ना, ये देखो ये डाउन क्लोज कैंडल्स, इनको मार्क कर लीजिए। यहाँ पे मार्केट आती है, अगेन 50% मार्क कर लीजिए यहाँ पे। ये देखो ओटी लेवल पे मार्केट गई, फिर अपसाइड मोमेंटम देखो फिर से यहाँ पे आएगी, ये लास्ट डाउन क्लोज कैंडल्स, अगेन 50% मार्क। ठीक है, तो इस टाइप से मार्केट पूरा काम करती है। और ये देखो ये जो था ये तो अपना इलेक्शन वाला था, तो इलेक्शन वाले को इग्नोर करते हैं, लेकिन इग्नोर के साथ साथ हम यहाँ पे इसको आने वाले टाइम की एनालाइज भी कर लेते हैं, क्या हो कि अब क्या हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तीसरा मैं ये हो चुका है, प्रीमियम डिस्काउंट हो चुका है। ऑर्डर फ्लो देखो हमारा क्या होता है कि ऑर्डर फ्लो में हमारे जो टूल्स हैं, किस टाइप के टूल्स हम लोगों के जो है आपके फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, इन सब को मार्केट को रेस्पेक्ट करते हुए चलना चाहिए। अगर मार्केट इन सब को रेस्पेक्ट नहीं कर रही है तो आपका ऑर्डर फ्लो क्या होगा कि मान लीजिए अपसाइड वाले को भी रिस्पेक्ट नहीं कर रही है और लोअर को भी रिस्पेक्ट नहीं कर रही है, तो मार्केट रेंज बाउंड हो सकती है। ठीक है, आपका जो ये अगर फ्लो में निकलना है मार्केट को, तो मार्केट को फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक्स, मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक्स को, इन सबको रेस्पेक्ट करते हुए चलना चाहिए। अब जैसे हायर हाइट चल रही है तो फेयर वैल्यू गैप नीचे आएगा, ऑर्डर ब्लॉक आएगा, उसको रेस्पेक्ट करते हुए ऑर्डर फ्लो आपका अपसाइड में उसको कंफर्म करता है।
ठीक है, ये हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर हो गया, प्रीमियम डिस्काउंट ओटी लेवल हो गया, ऑर्डर फ्लो हम लोगों को यूज़ करना है, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक्स, मिटिगेशन ब्लॉक। अब मेन चीज़ आती है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी या पावर ऑफ 3 पे भी बात करेंगे। मेन चीज़ हमारी लिक्विडिटी, जो लिक्विडिटी है वो हमारा मेन टारगेट या मेन टर्मिनस हो सकता है कि मेन टर्मिनस वही होता है। हम लोगों को टारगेट पता होना चाहिए, हम लोगों का टारगेट ये है। उसके बाद मार्केट चाहे कितनी अप साइड में चली जाए, कितनी डाउन साइड में चली जाए, लेकिन हम लोगों को वहाँ पे अपना पोजीशन साइज़ क्लोज करनी है। हमारे जो लिक्विडिटी क्या हो सकती है, जो हमें बिल्कुल नेकेड आइज से दिख जाए कि हमारा प्रीवियस डे का हाई है, प्रीवियस डे का लो ये है, डबल टॉप है, डबल बॉटम है, स्मूथ सर्फेसिस जो हो गई हैं, ठीक है, जो इजीली हम लोगों को दिख जाए, वो हमारे क्या हो जाएंगे, टारगेट्स हो जाएंगे। जैसे कि मैंने क्या इस बार जो रिसेंट मैंने टारगेट हिट हुआ था हम लोगों का, ये 4 आवर पे अगर मैं बताता हूँ तो 4 आवर की ये कैंडल थी यहाँ पे, ठीक है। मैंने बोला था ये टारगेट मिलेगा हम लोगों को बहुत इजीली, ठीक है। इससे पहले क्या था, ये देखो स्मूथ सरफेस थी बिल्कुल यहाँ पे ना, ये स्मूथ सरफेस थी बिल्कुल, ठीक है। ये बहुत इजी टारगेट हम लोगों को मिला था, स्मूथ सरफेस, इस टाइप का टारगेट बहुत इजीली मिला था। और मैंने यहाँ पे ये भी चीज़ बोली थी, अगर ये वाली जो कैंडल थी इसकी जो विक है, मान लीजिए अपनी वीडियो में डिस्कस किया था, इसकी जो विक थी वो थोड़ा नीचे इस टाइप से आती तो बहुत इजी मतलब ट्रेड हो जाती कि ये यहाँ से टेकआउट होने के बाद फिर पूरा अपसाइड मोमेंटम था। बट उसके बाद भी हम लोगों ने काफ़ी अच्छा टारगेट अचीव किया था। जब ये यहाँ से डाउन आई थी, यहाँ पे वीडियो बनाई थी मैंने कि हम लोगों को नेक्स्ट टारगेट ये वाला बहुत इजी मिलेगा, ये वाला टारगेट मिला। यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ यहाँ पे, ठीक है। मोस्ट लाइकली क्या था इस बार का, मैंने मंथली क्या बताया था कि जो कैंडल है थोड़ा सा इनसाइड टाइप की कैंडल बननी चाहिए मंथ के अंदर, ठीक है। बोला था कि ये वाली जो कैंडल है, कौन सी वाली कैंडल बताई थी मैंने, 26 सितंबर 4:45 की, मतलब ये अकॉर्डिंग टू UTC -4 की ये वाली कैंडल अभी टेकआउट नहीं होगी, डायरेक्ट मार्केट नीचे चलेगी। हम लोगों को क्या चाहिए था यहाँ से कि यहाँ से इस बार इसके यहाँ पे टच करती, ठीक है। बट ये मार्केट ने अभी ब्लैंक छोड़ दिया, इसको ब्लैंक छोड़ दिया मार्केट ने। तो अब क्या हो सकता है, देखो अब हमारा मेन टर्मिनस क्या है, देखो सॉरी मेन जो लास्ट डिफेंस जो हमारा है यहाँ पे जो बचा है, वो हमारा लास्ट डिफेंस है यहाँ पे, ठीक है। ये लास्ट डिफेंस है, इसको ऐसे मार्क कर लीजिए, ये लास्ट डिफेंस है हम लोगों का। थोड़ा सा कचरा हो गया है, क्लीन करना है। बट मार्केट ये सीधा ड्रॉप करी है अभी, एकदम से नीचे मतलब एकदम से सेलिंग में नहीं जाना जब तक हम लोगों का कुछ ऑर्डर फ्लो, जैसे ये एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे बन चुका है, ये वाला फेयर वैल्यू गैप देखोगे, ये एक फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे, ये है यहाँ पे, इसके बाद ये है। बट यहाँ तक मार्केट को यहाँ से आना चाहिए, फिर उसके बाद कुछ नीचे का रिज्यूम करती है मार्केट, तो एक टारगेट हमें हम लोगों को एक क्या कहते हैं उसको, ट्रेड मिल सकती है। अब इसका प्रीमियम डिस्काउंट मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। तो हमारा यहाँ पे जो प्रीमियम और डिस्काउंट निकल के आया वो हम लोगों का इस टाइप से निकल के आया कि ये वाला जो एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये सारा हमारा प्रीमियम है, ठीक है। को रेड पे मार्क करते हैं, और इसके नीचे का सारा एरिया हमारा यहाँ तक का डिस्काउंटेड है, प्लस OT लेवल है यहाँ पे। तो ये हमारा डिफेंस में होना चाहिए कि मतलब ये हमारा डिफीट नहीं होना चाहिए, तो हम लोग अपना बुलिश मार्केट को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पे अगर रिज्यूम करती है यहाँ से मार्केट, मान लीजिए गैप डाउन खुलती है और अपसाइड मोमेंटम में यहाँ पे चली जाती है, तो एक ये टारगेट मिल सकता है स्मॉलर टाइम फ्रेम पे इंट्राडे के लिए। उसके बाद यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है, तो एक हम लोगों को इसके यहाँ तक डिस्काउंट लेवल तक या OT लेवल तक का हम लोगों को टारगेट मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हम लोगों को अभी इंतज़ार करना है बाइंग के लिए, कब तक, जब तक मार्केट डिस्काउंट लेवल पे नहीं आ जाती, ये थोड़ा सा इंतज़ार करना है। OT लेवल या फिर डिस्काउंट लेवल तक मार्केट को आना ज़रूरी है। फिर यहाँ से अगर शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर करती है, ठीक है, तो हम लोग
हम लोगों का टारगेट फिर से अप साइड का मिल जाएगा हम लोगों को। इस टाइप से हम लोगों को टारगेट देखना है। अब प्रीमियम डिस्काउंट लगा दिया इसमें हम लोगों ने, ऑर्डर फ्लो चेक कर चुके हैं, ऑर्डर फ्लो हमारा अभी हायर हाई है। जब तक ये डिफीट नहीं होता, ये वाला लेवल जो ऑर्डर ब्लॉक का लेवल है, ये ग्रीन कलर का, ये डिफीट नहीं होता, तब तक मार्केट, अभी हम लोग एज्यूम करेंगे कि मार्केट बुलिश ही है, अभी नेगेटिव नहीं है। लेकिन अगर ये टेक आउट हो जाता है, उसके बाद हम लोगों को एक सेलिंग का बहुत अच्छा टारगेट वगैरह नीचे मिल जाएंगे। कौन कौन से टारगेट मिल जाएंगे हम लोगों को, ये देखो, ये स्मूथ सरफेस है, ये स्मूथ सरफेस है, बट इसके लिए पहले ये टेक आउट होना बहुत ज़रूरी है। कौन सा लेवल, ये ऑर्डर ब्लॉक वाला जो लेवल है, ये टेक आउट होना बहुत ज़रूरी है। बट अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है। जब तक मार्केट इसको टेक आउट नहीं करती, तो हमारा जो मार्केट में परसेप्शन रहेगा वो हमारा बुलिश ही रहेगा। तो मैंने अपना ये सीरीज़ का काफ़ी कंप्लीट कर दिया, एनालाइज भी कर दिया मार्केट को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय।